बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे किस्मत अल-कलम रहीला खान, किस्त नंबर 24। सुबह होते ही अराज 2 दिनों के लिए दुबई मीटिंग के सिलसिले में चला गया, पर इस दौरान वो रिमल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर गया था। वो सबके जागने से पहले ही गार्ड को हदायत देता सना को साथ लिए चला गया। अराज का कोई इरादा ना था इसे ले जाने का, पर सुबह इसे मैनेजर ने कॉल की थी कि इसके बेटे की तबीयत खराब है, वो साथ नहीं जा पाएगा, पर इसने सारा काम इसकी सेक्रेटरी को समझा दिया है। इसकी बात पर अराज ने ओके कहा और सना को कॉल की। सुबह सुबह अराज की कॉल देखकर वो खुशी से फूले न समाई और लिपट कर कॉल पिक की। अराज के साथ जाने का सुनकर वो उछली पड़ी कि अब वो अराज के साथ वक्त गुजारेगी। वो जल्दी से प्लान करती, सारी बात साहिल को बताती। रिमल सारी रात नहीं सोई थी, इसे रह के अराज पर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा तो अपने घर वालों पर, जो गफलत में पड़े थे कि इसकी तकलीफ भी नहीं देख सकते थे। अपनी किस्मत को सोचते सोचते इसे नींद आ गई। सुबह इसकी आंख फोन की रिंग पर खुली। इसके हाथों में अब दर्द हो रहा था। रिमल ने बड़ी मुश्किल से फोन यस करके कान से लगाया। डॉक्टर निर्मल, आपकी ड्यूटी टाइमिंग आज सुबह की है, यही याद दिलाने के लिए कॉल की है। प्लीज MS को लाइन पर लें, मुझे इनसे बात करनी है। रिमल ने कहा ओके वेट। 2 सेकंड बाद कॉल फॉरवर्ड हुई तो रिमल ने अपनी चोट का बताकर 2 दिन की छुट्टी ली। इसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे। वो मरीजों को कैसे लिखती और डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखती। ओके डॉक्टर रिमल, आप रेस्ट करें, MS ने कहा तो रिमल ने थैंक यू कहकर कॉल बंद कर दी। रिमल ने नजरें घुमाई तो अंजुम उल्टा लेटा सोया हुआ था। रिमल का भी कोई इरादा ना था अभी उठाने का, वो भी अंजुम के गाल पर भरोसा देते फिर से सो गई। साहिल रिमल के बारे में पता लगवा चुका था और ये भी कि रिमल 5 साल से कहाँ थी। इसके दिल में आग भड़क रही थी कि रिमल के खिलाफ। सना ने कॉल करके बताया तो साहिल इसका प्लान सुनकर बहुत खुश हुआ। वो यही तो चाहता था, रात इधर उधर हो और वो रिमल को अपने शिकंजे में ले। साहिल रिमल के हॉस्पिटल का भी पता करवा चुका था। आज सुबह इसने रिमल से मुलाकात करके इसके दिल में अपना डर बिठाना था कि इतने साल बाद भी वो इसे नहीं भूला और ना वो इसे भूलने वाली चीज है। वो तैयार होकर हॉस्पिटल आया। रिमल का पूछा, सर डॉक्टर रिमल 2 दिन की छुट्टी पर है। ये सुनकर साहिल आग बगोला हुआ। वो जब भी कुछ सोचता आगे से रिमल की किस्मत अच्छी थी कि वो इस भेड़िए से बच जाती। रिमल इतना इंतजार किया है वहाँ, ये 2 दिन और से ही बेबी डॉल। इस बार साहिल का प्लान कुछ और था। लास्ट टाइम भी रिमल बच गई थी, पर अब जो वो प्लान सोच चुका था इससे रिमल खुद आने वाली थी इसके पास। वो हॉस्पिटल से निकला और सीढ़ी बचाता क्लब निकल गया। इसका यही काम था, क्लब, लड़की और आराम। साहिल हद से ज्यादा खराब इंसान बन गया था। इसमें इसके माँ बाप का पूरा साथ था। इजहार केलानी इस दिन के बाद इससे कतई ताल्लुक कर चुके थे। साहिल आजाद था और अपनी मनमानी करता अपनी जिंदगी को मुकम्मल खराब कर चुका था। शराब ड्रग्स का वो आदी हो चुका था और माँ बाप की कमाई हराम रास्ते दिल खोल कर उड़ा रहा था। सना अराज के साथ दुबई पहुंचकर अपना प्लान रेडी कर चुकी थी। अराज सना की मौजूदगी की वजह से अपने फ्लैट पर नहीं गया था, बल्कि दोनों के लिए वो होटल में रूम बुक करवाए थे। टॉवर इसने और इसके मैनेजर ने आना था तो अराज ने रूम बुक करवाने से मना किया था कि वो फ्लैट जाएंगे, पर अब सना की वजह से वो इसी जगह ठहरा हुआ था। आप कुछ देर रेस्ट करें मिस सना, हम मीटिंग के लिए ऑफिस निकलना है। जी सर। सना अपने कमरे में चली गई और अराज अपने कमरे में आते ही फ्रेश होकर लैपटॉप लेकर बैठ गया। प्रेजेंटेशन देखते ही से रिमल का ख्याल आया, पता नहीं वो बेवकूफ लड़की पट्टी तब्दील करेगी या नहीं, पर मुझे क्या, वो डॉक्टर है, कर लेगी। मुझे क्यों इसकी फिक्र हो रही है, इसने कौन सा अच्छा किया है, सब कुछ खत्म कर दिया। वो नफरत से फंकारता फिर से अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वो सना को कॉल करके चलने का कहकर लॉबी में आया। ऑफिस पहुंचकर इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई। सना ने राज की नजरों में अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और इसके बनाए गए ग्राफ्स और प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आए। डील इनकी फाइनल हो गई। अराज ने सना को सराहा, इसका इतना अच्छा काम था। दुबई अराज के ऑफिस वर्कर भी बहुत खुश थे कि डील इनको मिली। अब इनकी शाम को मीटिंग थी। वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू सर। चलें आप खाना खाएं, फिर शाम 5 बजे रेडी रहना, ये मीटिंग भी बहुत अहम है। शाम की मीटिंग के बाद दोनों वापस लौटे। अराज बहुत थक चुका था और अब कमरे में आते ही सोफे पर ठहर गया। अभी वो टाई की नॉट ढीली कर रहा था जब
दरवाजे पर दस्तक हुई। आराज उठा, दरवाजा खोला तो आगे सना कॉफी के मग पकड़े खड़ी थी। सर, ये आपके लिए। पर मैंने नहीं मंगवाई, आराज ने कहा। सर, मैंने अपने लिए ऑर्डर की तो साथ आपके लिए भी कर दी। मुझे लगा आप थके होंगे और आपको इसकी ज़रूरत होगी। वेल थैंक्स मिस सना, मुझे वाकई कॉफ़ी की तलब हो रही थी। वो इसे मग पकड़कर बोला और शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सना मायने से इस मुस्कुराहट लिए कमरे में आई और बैग से नाइटी निकालकर खोल के तैयार हुई। इसने स्लीवलेस नेट की नाइटी पहनी जिसका अगला और पिछला गला काफ़ी गहरा था। वो पहनकर खुद पर परफ्यूम छिड़की। इस नाइटी में इसकी जिस्म की रेहानियाँ वाज़ेह हो रही थी। वो कुछ देर खुद को देखने के बाद घड़ी पर टाइम देखते फ़ोन उठाकर अपने कमरे से निकली। इस वक्त रात छा गई थी। वो जानती थी कि आराज बहुत थक गया है, इसलिए इसी बात का फायदा उठाकर इसने कॉफ़ी के मग में नशे की गोली डाली जिसे आराज इसे मनाल समझता और फिर वो हमेशा के लिए सफा लेती। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो आराज बेड पर बगैर शर्ट के आड़े तिरछा लेटा था। वो आहिस्ता चलते बेड की दूसरी जानिब आई और एहतियात से आराज के साथ लेट गई। आराज ने कोई हरकत ना की। वो आंखें मूंदे लेटा रहा जब सना ने अपना हाथ इसके सीने पर रखा। मिनाल जान, कहाँ थी आप? मुझे ज़रूरत है आपकी। वो बंद आंखों से बड़बड़ाया। मतलब गोली ने अपना काम कर दिखाया। सना खुल के मुस्कुराई। मैं तो यही थी आराज, सना एक अदा से इस पर झुककर बोली। आराज ने करवट लेते इसे खींच कर अपने ऊपर गिराया। तो मेरे पास क्यों नहीं आई? आपको पता है ना, इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है। आराज ने इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की। सना का दिल धक धक कर रहा था और आराज की गुर्बत में मदहोश होती जा रही थी। इसने बिना कोई जवाब दिया आराज की शर्ट लेस सीने पर रब रखी और आसार मजबूत किया। मैं इधर ही हूँ आराज, आपके पास आप मुझे महसूस तो करें। सना ने अपने सीने पर लम्स महसूस करके आराज पर कुमारी तारी होने लगा जब सना इसके हाथ पकड़कर अपनी कमर पर लगा गई और अपने हाथ इसके चेहरे पर सिसराहट की। आराज ने यकदम आंखें खोली पर वो नशे में था। इसे धुंधला सा नजर आया। तुम मेरे मनाली हो, दूर हटो। आराज ने लड़खड़ाते लहजे में बोला। उसको धक्का देकर कुछ से परे हटाया। तस्दीर से सना का चेहरा सुर्ख हो गया। आराज उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। इसका सिर चकराया और वापस बेड पर गिर गया। इसको हिलता ना देख नींद में जाने का सोचकर सना सीधी हुई और अपनी नाक की डोरियां खोलकर अपना हुलिया बिगाड़कर आराज के सीने पर सर रखकर मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरें बना ली। आराज तस्वीरें इस एंगल से ली गई थी जिसमें वो और आराज अपनी मर्जी से पास आए हैं। बहुत सारी तस्वीरें लेने के बाद वो अपना प्लान कामयाब होने पर मुस्कुराई। आराज के गाल पर लब रखकर वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। अब आएगा मेरा मजा। आराज सर। रिमल ने सारा दिन अंजुम के साथ गुजारा। इसने घर में किसी से बात तक ना की। सबने इसे बुलाने और साथ बैठने का कहा पर वो अपने कमरे में ही रही। इन्होंने इसकी चोट का भी पूछा पर रिमल ने किसी को कुछ ना बताया। रिमल ने अंजुम जो मना किया था वो किसी को ना बताए और भूल जाए। अंजुम अपनी आने की बात मानकर सर हिला गया। दादी और दादा गाँव गए थे। बाकी सब ने बहुत कोशिश की पर रिमल को ना इनसे बोलना था ना बोली। रानिया और आरिश से भी थोड़ी सी बात करके कॉल बंद करती। रुखसाना बेगम को रिमल की चुप खाई जा रही थी। ऊपर से इसके दोनों हाथ पर पट्टी देकर इनके आंसू निकल रहे थे। रिमल का सारा दिन सबको नजरअंदाज करते ऐसे ही गुजरा। सुबह राज उठा तो इसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। रात जो सना ने किया इससे कुछ याद नहीं था। वो फ्रेश होकर नाश्ता ऑर्डर किया। सना का भी नाश्ता करने के बाद राज ने सना को कॉल की पर इसने ना उठाई तो वो नौकर सना के कमरे में गया और नाश्ता जूंगा तो पड़ा था और सना कंबल में दबी पड़ी थी। अपने कमरे में वो राज को मौजूदगी महसूस कर गई थी। मिस सना आई ओके? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी पाकिस्तान जाना है। सना ने मुस्कुराहट दबाते बोली। क्यों, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? कल तक तो ठीक थी। सर, वो मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को बुलवाता हूँ। यहाँ डॉक्टर होगा। नहीं सर, डॉक्टर को मत बुलाएं। सना गड़बड़ाई। फिर सर, मेरी तबीयत आपकी। सना कहते कहते रोने लगी। तभी आराज का फ़ोन रिंग हुआ। ओके, आप रेस्ट करें, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आराज जल्दी से इसे कहता कमरे से निकल गया। आज वैसे भी सना कोई काम नहीं था इसलिए वो बगैर वक्त किए वहाँ से ऑफिस चला गया। शाम को वापस आया तो सना की हालत के पेश नज़र वो इसकी रात की टिकट बुक करवाई। सना सारे रात से खामोश रही और आज इसकी खामोशी को तबीयत खराब भी समझा। सुबह रिमल अंजुम के साथ
नाश्ते की टेबल पर आई। दादाजान और दादी अभी गाँव से आए थे। रिमल को देखकर बाकी चारों ने बहुत खुश हुए कि रिमल आज इनके साथ नाश्ता करेगी। रिमल खामोशी से अंजुम के साथ बैठ गई और बिना किसी को देखे प्लेट पर झुक गई। अब आज इसके जख्म बेहतर थे, इसलिए रिमल पेट भर कर खा रही थी। पहले तो दर्द की वजह से इसने लगाया नहीं जाता था। वो खामोशी से खाने में मगन थी जब इसके बाप ने पुकारा, रिमल बेटा। इसने खामोशी नजर उठा कर अपने बाप को देखा। बेटा आज हम सब ने आरिश के घर जाना है, तो आप शाम को रेडी रहना। क्यों? 2 दिनों में रिमल अब अपने बाप से बोली, बेटा वो सियान के वालिद असगर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सबके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। थोड़ी देर रौनक लग जाएगी तो हो सकता है इनकी तबीयत सुधार आ जाए। पापा मैं अभी नहीं जा सकती, मेरे हाथों पर चोट लगी है, मैं अंकल से बाद में मिल लूंगी। आप मेरी तरफ से सॉरी कर दीजिएगा। रिमल का कहकर वहाँ से उठ गई। शाम को फिर फैमिली तैयार होकर अंजुम ने जिद की कि अन्नी भी साथ चले, पर फिर रिमल ने अंजुम को समझाया कि वो नहीं जा सकती, सब चोट का पूछेंगे। रुखसाना बेगम ने कहा कि वो रिमल के पास रहेगी, पर इसने सहूलत से इनकार कर दिया कि वो सब लोग जाएं। कुछ देर में दादा दादी आ जाएंगे, वो परेशान न हो। सब रिमल का ख्याल रखने का कहकर चले गए। रिमल ने मुलाजिमा से अपनी पसंद का खाना बनाने को कहा और खुद डाइनिंग रूम में पॉपकॉर्न का बॉल ले जाकर मूवी देखने बैठ गई। रिमल ने रात का खाने पर अपने दादा दादी का इंतजार किया, पर कॉल करने पर मालूम हुआ तेज बारिश होने की वजह से रास्ते बंद हैं, तो वो आज नहीं आएंगे। रिमल अभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। अचानक से बादलों ने यहाँ भी डेरा डाली और तेज हवाएं आने लगी। रिमल करवट बदल के थक गई, नींद नहीं आ रही थी। इतने बड़े घर में अकेले रिमल को डर लग रहा था। मुलाजिम सारे अपने क्वार्टर में थे और गेट पर गार्ड्स अपनी चौकी पर था, और फिर भी रिमल को बहुत डर लग रहा था। अचानक से बादल गरजना शुरू हो गए। रिमल की जान निकली। ऐसे मौसम से वो डरती थी, और सबसे ज्यादा बादल के गरजने की आवाज से। बाहर बारिश जोर पकड़ चुकी थी और इसके कमरे की खुली खिड़कियां जोर से आपस में बज रही थी। रिमल जल्दी से उठकर खड़ियां बंद की। इसने अपना फोन उठाकर अपने पापा से पूछना चाहा कि वो लोग कब आएंगे। पूरा कमरा देखने पर मोबाइल मिला। फिर याद आया कि वो तो इसे डाइनिंग टेबल पर छोड़ा ही है। रिमल डरती अपने कमरे से बाहर निकली। इतना बड़ा घर, इसमें अकेली जान पर ऊपर से तेज बारिश की आवाज। रिमल ने डर कर नीचे देखा। वो बजाय नीचे जाने के साथ वाले अराज के कमरे में गई कि अंजुम के फोन से कॉल करके पूछे, क्योंकि अंजुम का फोन अराज के कमरे में ही होता था। यह अराज ने कहा था कि इस्तेमाल करके वो फोन कमरे में रखा करे। इससे पहले रिमल फोन उठाती लाइट चली गई। रिमल एक ही जगह जम गई। दिल तेज तेज धड़क रहा था। डर था कि बढ़ता जा रहा था जब इससे कदमों की चाप सुनाई दी जो इसी तरफ बढ़ रही थी। रिमल ने मुंह पर हाथ रखकर चीख का गला घोंटा जब वो दरवाजा खोल के अंदर आया। कौन है वहाँ? रिमल अंधेरे में कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करती जी जान से कांप उठी। वो पहले ही डर से बेहाल थी, फिर खड़ी थी कुछ कमरे में किसी का होना। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसके वजूद को देख रहा था जो उसे थर काम रहा था। अराज ने अपना फोन निकाल कर टॉर्च ऑन करके रिमल के चेहरे पे मारी। अचानक रोशनी आंखों पे पड़ने पर वो दोनों हाथ चेहरे में छुपा गई। डरपोक लड़की। मैं हूँ डरपोक लड़की। वैसे तुमने क्या डरपोक कहना बनता तो नहीं तुम्हें? अराज की आवाज सुनकर रिमल के हवास बेताल हुए। वो इसकी किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर भागकर इसके सुनने से लगी। इस अचानक हुई कार्रवाई पर राज भी हैरान रह गया। शुक्र है आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। घर पे कोई नहीं, ऊपर से तूफानी बारिश। बादल के गरजने की आवाज पर जैसे बिजली टूट कर गिरी हो। रिमल जोरदार चीख मारकर राज के गिर्द आसार मजबूत कर ली। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि राज के कान भी सुन हो गए थे। अब वो इसकी हालत समझता अपने साथ चिपकी खड़ी लड़की को देख रहा था। देखो मैंडकी, मैं होना कुछ भी नहीं होगा। इसकी कमर चिल्लाता होता है। एकदम से लाइट आई और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। लाइट के आते ही रिमल फट से अराज से दूर हुई। ये क्या कह रहे हैं? अराज, जिसने तेरी बीवी को मारा तू इसे तसल्ली दे रहा है, खुद भी छुपा रहा था। देख इस लड़की की तरफ, ये वही है जिसने तेरी मिनाल को दूर किया और तू इसे सीने से लगा रहा है। राज के दिमाग में ये सोच आते ही आंखों में सटन और सुर्खी दौड़ गई। रिमल जो सोफे पर सोने लगी थी इसको बाजू से पकड़ घसीटा। क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे, मेरे बाजू छोड़ें। वो रिमल की सुने बगैर बालकनी तक आया। दरवाजा खोल के इसे तेज बारिश में जोर से
छत पर धक्का देकर रिमल घुटना के बल फर्श पर गिरी। रिमल की आंखों में आंसू टूट के जमीन में गिर रहे थे। इसका हिस्सा बन रहे थे। दर्द से वो आंखें मेज पर फिर खोलती सामने खड़े संगीन इंसान को देख रही थी, जो तमस्करे उड़ाती नजरों से यहाँ रहने का इशारा करते दरवाजा बंद कर चुका था। नहीं राज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डर लग रहा है। प्लीज बारिश खोले। मुझे बादलों की आवाज़ से डर लगता है। मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोल दे। मुझे ठंड लग रही है। खोल देना दरवाजा। रिमल दौड़ कर आई और जोर से दरवाजा बजाया। यहाँ पर जवाब ना दर। अब इसकी हिम्मत खत्म हो रही थी। वो ठंड से नीली पड़ती आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाती से दरवाजा खोलने का कहते नीचे गिरी और इसकी आंखें बंद हो गई और बारिश कतरा कतरा इसके चेहरे पर गिर रहे थे।